This meeting is being recorded. नहीं ये हेलो 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 इको क्यों हो रही है? इको तो इसलिए आइरन दोनों सिस्टम फास्ट स्पीकर पे कराने माइक पे कराने इसलिए होता है। स्क्रीन शेयर करो, गूगल एड्स वाला स्क्रीन ओपन करो, वेरिटेक सॉल्यूशंस वाला। ads.google.com जैसे तो हमने बुकमार्क किया था, हम जीमेल ओपन कर रहे थे, न्यू टैब ओपन करो, न्यू टैब। यहाँ पे नहीं आपने क्या आप बुकमार्क किया था ना? हमें क्या आप क्या अटेंड करने के लिए बोल रहे हैं, क्या ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं? ज्वाइन तो कर लिया आपने मीटिंग, तो गूगल एड्स ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो गूगल एड्स जो हम क्रिएट कर रहे थे वो हमने बुकमार्क किया था, थोड़ा सा जो कर लिया था ना इन बिटवीन है, तो यहाँ पे देखो एरो पे आपको बुकमार्क में दिख जाएगा। ओके, दिख रहा है नीचे नीचे सर्च कैंपेन गूगल एड्स। इसको आप एग्जिट कर दो, पॉपअप आ रहा है। Create an ad to promote a video for brand awareness. नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो अगर आपको पता चलेगा हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कीवर्ड रिसर्च में। इससे पहले हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या डाला, बिजनेस की डिटेल्स डाली थी ओनली। ठीक है, दिखा देता हूँ, ओनली बिजनेस इंफॉर्मेशन डाली थी, बाकी इस वाले लेवल पे हम अभी हैं। ठीक है ना, हाईलाइट हो गए। तो यहाँ पे हमने हमारा गोल क्या था वो डाला था कि सर्च कैंपेन यानी गूगल सर्च में दिखे। ठीक है, तो कई टाइप के कैंपेन होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताया था, साथ साथ नोटबुक भी दे दो। बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी है आप भी समझ लो, सुनना हो तो आप सुन लो, इधर बैठ जाओ। गूगल एड्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी की कौन कौन से टाइप के कैंपेन्स है ना। तो पहले कैंपेन्स की बात करते हैं, फिर उसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं उनकी बात करेंगे। देखो ये तो आपने देखा है कि गूगल यूट्यूब पे भी एड चलते हैं, देखा ना आपने यूट्यूब पे। तो आपने किसी न्यूज वाली वेबसाइट पे भी एड देखा होगा, जो बैनर वगैरह के ओर से आते हैं। तो वो सारे के सारे जो कैंपेन चलते हैं वो गूगल के थ्रू ही चलते हैं। हमने जब कभी हम लोकल में सर्च करते हैं नियर बाय मी करके, जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट क्लिनिक नियर मी, हेयर सैलून नियर मी, तो वहाँ पे भी कई बार स्पॉन्सर दिखता है आपको। वो वाले जो एड्स आते हैं गूगल मैप पे वो भी इसी से आते हैं, गूगल एड्स के थ्रू, है ना। तो अब हम समझ आता है कि कौन सा टाइप की कैंपेन होती है, किस कैंपेन से एड कहाँ पे दिखता है। तो देयर आर इन टोटल 6 टाइप्स ऑफ कैंपेन। सबसे पहले हम बात करें सर्च कैंपेन। ठीक है, सर्च कैंपेन क्या करता है, ये आपको ओनली गूगल सर्च में कोई सर्च करेगा स्पेसिफिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग। प्रदीप को बोलना देना है क्या, प्रदीप जी हैं। ड्रॉवर में देखो, ड्रॉवर में देखो, ड्रॉवर में। मस्ती ले रहे हैं। तो सर्च कैंपेन देखो क्या आता है, हमें जब गूगल में स्पेसिफिक ये जो कीवर्ड हम डाल रहे थे कि हमें सर्च कैंपेन ही लिखा हुआ, तो अगर गूगल में कोई इस तरीके से कीवर्ड डालता है, वहां पे हमें अगर रैंक करना है तब तो हम सर्च कैंपेन ही चूज करते हैं। ठीक है, बाय स्पेसिफिक कीवर्ड्स। इसमें ओनली हम रैंक करेंगे हमारे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रदीप जी को ढूंढने थे ना, चार्जर ढूंढ रहे थे, इनका चार्जर देखे था प्रदीप को। नहीं मैं तो प्रदीप बताता, प्रदीप देखे थे आप ड्रॉवर प्रदीप को। इसके अलावा दूसरा जो कैंपेन है डिस्प्ले कैंपेन, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, फिर डिस्प्ले कैंपेन। पहले तो शुरू से आप कैंपेन से आपने सर्च कैंपेन के मैं टाइप्स बता रहा हूँ आपको, टाइप्स ऑफ कैंपेन की कौन कौन से। सर्च कैंपेन जब गूगल में हम सर्च करते हैं, जैसे आप अपना ही सर्च करो, मैंने सर्च कर दिया
इंटरनेट माइक अलाउ नहीं करना क्या, बंद कर रखा है क्या? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, प्लीज चेक योर माइक्रोफोन। अच्छा, आपका माइक्रोफोन ऑलरेडी मीटिंग में यूज हो रहा है ना, इस वजह से नहीं देना, बट कोई बात है, हम टाइप तो कर ही सकते हैं। टाइप कर लेते हैं, मीटिंग में यूज करना इसलिए नहीं होना। जैसे मैंने कुछ भी सर्च किया, बताओ क्या सर्च करें? सर्च करो कि SAP बेस्ट प्रैक्टिस इन गुड़गांव। बेस्ट SAP बेस्ट प्रैक्टिस कंपनी इन गुड़गांव, सर्विस प्रोवाइडर, SAP बेस्ट प्रैक्टिस सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, उस पर भी आऊंगा, हमने वो लाइव भी कर रखा, दिखाऊंगा भी आपको, है ना, क्योंकि वो अलग चीज है, उसको स्मार्ट एड कैंपेन के थ्रू चलता हो, इसको लोकल में रैंक करना है ना, उसके लिए वो अच्छा भी है। इसमें तो एडिंग नहीं आ रहा। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह क्या है कि लोग जो सर्विस लेने वाले हैं ना, वो ऐसा नहीं डालते मेरे हिसाब से। इस पे भी नहीं आ रहा है, या फिर हमने कई बार डेटा साइंस इंस्टीट्यूट नियर मी किया मैंने, देखो इस पे आ रहा है, जैसे है ना, ये हमने स्पेसिफिक कीवर्ड डाला है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा एड हो गया जो आपके सामने आ रहा है, ये वाला सर्च कैंपेन के थ्रू, ठीक है। डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है ये समझना आप। सर्च कैंपेन तो ओनली आपने कोई भी कीवर्ड डाला, उसके बाद जो भी एड्स आ रहे हैं वो सर्च कैंपेन। नहीं तो ये आपने पहली बात आपने कीबोर्ड जो आपने कीवर्ड हम जो लास्ट टाइम कर रहे थे उसमें हम गूगल एड्स में गए, तो गूगल एड्स में हमने कुछ इंफॉर्मेशन डाली थी और हमें कीवर्ड पहले तो डालने थे। अकाउंट साइन अप किया हमने बिजनेस डिटेल वगैरह डाल के, फिर हमने कीवर्ड डालने थे। हम उसी स्टेज पे, उसको मैं कंप्लीट नहीं कर रहा थी, उससे पहले आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। हम इसी स्टेप पे कीवर्ड वाले पे, ठीक है। बट बिफोर टू प्रोसीड आई वांट टू क्लियर कि कौन कौन से और भी कैंपेन्स होते हैं। हम सर्च कैंपेन ही करेंगे, यही हमारे लिए एप्लीकेबल होगा, इससे ज्यादा अच्छी रीच मिलेगी, रिजल्ट भी इसी से आएगा। बट होते क्या क्या है, ठीक है, किसका क्या यूज है वही बताता हूँ। डिस्प्ले कैंपेन होता है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में जो आपको एड शो होते हैं। अब थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में कैसे, थर्ड पार्टी वेबसाइट, कोई भी आप न्यूज वेबसाइट ओपन कर लो, जैसे मैं लिख दिया लेटेस्ट न्यूज ही लेटेस्ट न्यूज इंडिया, ठीक है। चाहे एनडीटी ओपन किया मैंने एक टैब में मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया पे ऐड दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इनका कोई आर्टिकल तो नहीं, एडवर्टाइजमेंट लिखा रहा है। तो ये जो ऐड दिख रहा है, तो ये गूगल के प्लेटफॉर्म कैसे पता चले ऐड है, तो लिखा हुआ ना साफ साफ एडवर्टाइजमेंट। ओके, हाँ, तो ये पेड है, मतलब एडवर्टाइजमेंट पेड सर्विस है। हाँ, पेड सर्विस है ना। ओके, तो ये किसके थ्रू हो सकता है, ये गूगल एड्स, गूगल का डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू आता है। ओके, तो डिस्प्ले कैंपेन में हम क्या करते हैं, दूसरी किसी वेबसाइट पे अपना ऐड दिखा सकते हैं, समझ गए। सर्च में तो ऐड आपका कहाँ दिखता है, गूगल सर्च पे। डिस्प्ले वाला कैंपेन चूज करोगे तो गूगल आपसे पूछता है पहले कि कौन कौन सी वेबसाइट पे आपका ऐड दिखाना है, तो रिलेटेड उन टाइप की वेबसाइट में आपका ऐड शो करता है। थर्ड टाइप आपका वीडियो एड्स। वीडियो स्पेशली मेनली होता है आपका यूट्यूब के लिए, ठीक है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चलता है। आपने सोचा कि मुझे यूट्यूब पे अपना ऐड शो करना है, तो यूट्यूब पे आपका ऐड दिखेगा। जैसे आपने यूट्यूब ओपन किया, अगर आपका वीडियो नहीं है ना, तो भी ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे ऐड नहीं दे सकते, तो भी दे सकते हो। डिस्प्ले शो करता है, हाँ, डिस्प्ले एज ए डिस्प्ले। वो थर्ड पार्टी वेबसाइट में वो डिस्प्ले बैनर दिखेंगे अपने, जो भी हम क्रिएटिव्स बना के डालेंगे ना, और उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आएंगे, एज ए डिस्प्ले दिखेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, ये स्पॉन्सर्ड करके दिख रहा है आपको, गोडेडी का ऐड है, समझ रहे हो। तो ये गोडेडी का ऐड किस पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि डिस्प्ले ही हो रहा है। तो यहाँ पे जब कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आप देखेंगे गोडेडी के आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे, भले उसका वीडियो प्ले हो ना हो, पहुंच गए गोडेडी के वेबसाइट पे।
ठीक है, CR प्राइसिंग प्लान्स वगैरह वो सब। तो ये आपका होता है वीडियो एड्स। अब आप कुछ सर्च करोगे तो भी कुछ एड्स आएंगे, जैसे मैंने डाला SAP सर्विस प्रोवाइडर, किसी ने अगर इस पे चला रखा होगा तो, नहीं चला रखा होगा तो नहीं भी दिखेगा, ये बात भी है। मतलब एड किसी ने चला रखा होगा यूट्यूब पे तो ही दिखेगा। SAP कंप्लायंस करके आ रहे हैं, ठीक है, ये मतलब स्पॉन्सर्ड दिख रहा होगा आपको, स्पॉन्सर्ड। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये इनकी वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसमें एक नीचे भी आ रहा है, देखो ये वाला भी स्पॉन्सर्ड, एरो दिख जाएगा आपको, या फिर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिख जाएगा। तो ये यूट्यूब पे जो एड चलते हैं वो कौन सा कैंपेन चूज करना पड़ता है, वीडियो एड। जब हम एड स्टार्ट करते हैं तब कैंपेन चूज करने पड़ते हैं कि कौन सा चलाना है, ठीक है? ये मैं आपको उसके बेसिक्स बता रहा हूँ इन पर। एक होता है डिस्कवरी, आपको पता है डिस्कवरी कहाँ से? करते हैं तो वहाँ पे भी शो राइट। तो गूगल का जो स्टोरी वाला पार्ट होता है, जैसे हम अगर एंड्रॉइड फोन की बात करें सर, हमारा होम स्क्रीन है। ब्लैंक हो रहा हूँ। अच्छा, चार्जर की वजह से क्या? नहीं, चार्जर की वजह से नहीं, थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ी भाग दौड़ ज्यादा होगी। अच्छा। तो लाइट आ जाने तो फिर एक बार। लाइट नहीं सर, वो अभी जो है ना, हम आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, अभी पियेंगे, आपको पिलाएंगे। हमने तो अभी जस्ट ही पिया, थोड़ी देर पहले आ जाते। आपको हमने तो डोमिनोज के पिज्जा खाए थे, कर दिया कोल्ड ड्रिंक फुल पिया, आधा लीटर के लिए नहीं पिए। नहीं चाहिए, थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा सा मैं मार्केट में था आज में, थोड़ी सी गर्मी लग रही है मुझे बहुत तेज। एक बार बस प्रदीप बुला लो, कल जैसे वो थोड़ा बहुत पेट में जाएगा ना तो ये हम एड्स की बात कर रहे थे। सर्च एड तो वो जो देखो गूगल में जो भी हम सर्च करते हैं वहां दिखता है, वो तो सर्च कैंपेन आ गया। डिस्प्ले कौन सा बताया था मैंने, तो दूसरी किसी वेबसाइट में दिखता है, नहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट में, से न्यूज चैनल का हमने एग्जांपल लिया था अभी। तो इसमें सर्च में तो जो गूगल में दिख रहा है, जो सर्च हो गया, मतलब हमने जो कहा जो एनीथिंग जो गूगल में दिख रहा है सर्च हो गया, सर्च हो गया। और डिस्प्ले कैंपेन में अगर हम गूगल में डाल रहे हैं, गूगल में नहीं डाल रहे इसमें, फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में दिख रहा है। चलाएंगे हम गूगल एड्स के थ्रू, कैंपेन जो चलेगा वो गूगल एड्स के थ्रू चलेगा, बट वो गूगल पे नए दिख के गूगल के अलावा जितनी अदर कंपनीज है उन पे दिखेगा। अच्छा, वो फैसिलिटी गूगल एड में वो गूगल के साथ वो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं वो गूगल एडसेंस के थ्रू, ठीक है। ये जो पार्टीज कनेक्ट होती है वो होती है गूगल एडसेंस के थ्रू। उनको क्या फायदा है, आप ये भी तो जानना चाहोगे ना। तो उनको ये फायदा होता है जब उनके उस लिंक एड पे किसी पे क्लिक करते हो, तो क्लिक करने पे गूगल उनसे जितना भी चार्ज करता है एडवर्टाइजर से, उसका 60% तो इन कंपनीज को दे देता है, ठीक है, और 40% गूगल रखता है, ठीक है। तो इनको ये फायदा है कि उनके वहां पे अगर एड दिख रहा है उस पर लोग क्लिक भी तो करेंगे। क्लिक करने से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तभी तो वो वेबसाइट एड देंगे, वरना क्यों देंगे। वो बहुत सारी आपने देखा होगा, जैसे हमने इमेज जो कंपनी जो उन्हें क्या लॉस हुआ, वो कुछ गूगल इससे सब्सक्रिप्शन के पैसे लेता होगा। फिर आज सपोज मेरी मेडिटेक्स है, मैंने गूगल के साथ तालमेल कर लिया, गूगल एडसेंस के थ्रू आपने अप्रूवल करवा लिया, आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक है और आपने गूगल एडसेंस बोलते हैं इसको, अच्छा, गूगल एडसेंस के थ्रू आपने अप्रूवल ले लिया गूगल से। नाउ गूगल इज रेडी टू गिव एड्स ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, गूगल से मेरा अप्रूवल आ गया। अब गूगल से अप्रूवल आ गया तो अब जो पैसा क्लिक का आएगा उसमें से 60% मुझे जाएगा। गूगल को क्या फायदा हुआ इसमें? गूगल को 40% जा रहा है, 40% जा रहा है, लेकिन चलो वो कोलैबोरेशन हो रहा है। हाँ, बस फायदा देखो, आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने इमेज रिसाइजर के लिए कोई वेबसाइट करी थी 2-4 दिन पहले, है ना, वैसा ही कुछ हम एक बार ओपन कर रहे हैं। जो गूगल का रेवेन्यू जो सबसे फर्स्ट गूगल एड ही है। हाँ, मेन तो गूगल एड ही है, गूगल का रेवेन्यू ही गूगल एड है। बाकी इसके अलावा गूगल वर्कस्पेस भी है, गूगल अपने डोमेन पे ईमेल वगैरह भी भेजता है, तो वो भी है। बाकी तो एड का ये मेन रेवेन्यू। अब देखो ये सारी फ्री वाली वेबसाइट्स हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको इमेज रिसाइज करने का ऑप्शन दे रहा है ये वाला टूल, रिड्यूस इमेजेस। इसको क्या फायदा है, क्यों देगा आपको? इसको ये फायदा है, एड चल रहा है, समझ रहे हो। इस एड पे जब आप क्लिक करते हो, लेट मी शो यू, इस एड पे जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब इस एड वाले से, एड वाले को बोलते हैं हम पब्लिशर, ठीक है, फ्लिपकार्ट का एड है। अब फ्लिपकार्ट से
फ्लिपकार्ट से गूगल ने अगर 100 रुपीज चार्ज करे इस क्लिक के जो आपने किया है, तो उस 100 में से 60 रुपीज तो इस वेबसाइट का हो गया जहाँ पे एड शो हो रहा है, 40 रुपीज किसका हो गया, गूगल का हो गया। इस तरीके से चलती हैं चीजें। इसके लिए आपकी वेबसाइट में थोड़ा ट्रैफिक होना भी जरूरी है, कुछ फ्री सर्विसेज वगैरह भी आप देते हो और उसके बाद आपको गूगल अप्रूवल दे देता है। अब गूगल को क्या फायदा है, गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे भी तो रख सकता है ना, थर्ड पार्टी पे क्यों रख रहा है? गूगल इसलिए रखता है थर्ड पार्टी पे क्योंकि जनरली लोग क्या कि गूगल पे सर्च नहीं करते, उनके सामने अगर क्रिएटिव दिखाने को, जैसे इसमें क्रिएटिव दिख रहा है ना, आपको कुछ डिस्प्ले करानी है चीज, वो गूगल सर्च में कैसे कराओगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो, आर यू ऑल्सो गेटिंग ना? क्योंकि उसके लिए आपको थर्ड पार्टी का सहारा लेना ही पड़ेगा कि उनकी वेबसाइट में आप क्रिएटिव्स दिखा पाते हो, बाकी गूगल सर्च में तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग टारगेट हो पाएगा, राइट। अब दूसरे इस पे आते हैं हम, ये वाला तो उसका एड था, इसको भी डिलीट करते हैं, ये वाला देखो आप, ये एक और हमने ओपन करी है ना, इमेजरी साइज के लिए, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको देखो एड दिख जाएगा। ये वाला भी एड दिख रहा है आपको, स्पेशल प्राइसिंग फॉर इंडिया, एडोब एक्रोबेट प्रो, एडोबी का वो आता है ना पीडीएफ रीडर वगैरह, एडोबी के वो आते हैं, फोटोशॉप भी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सब तो इन्होंने भी एड दे रखा है, तो ये रेवेन्यू आता है। ठीक है, ये था डिस्प्ले एड। इस वाली वेबसाइट पे देख लो, अभी एडोबी ने दे रखा है, और एक यहाँ पे भी आप देखेंगे तो भी दे रखा, हो सकता है किसी में नहीं भी हो। ठीक है, और तीसरा हमने फिर बात करी है वीडियो एड्स की जो यूट्यूब पे दिखता है। अब फोर्थ हम बात करने जा रहे थे डिस्कवरी एड। अब ये एड चलाएंगे कैसे, इसकी हम बात करेंगे, डोंट वरी। अभी हम टाइप्स ऑफ कैंपेन समझ रहे हैं कि कौन कौन से टाइप के कैंपेन है। ठीक है, कि हमें किसी और की वेबसाइट में एड दिखाना है तो कौन सा कैंपेन चूज करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि हमें डिस्प्ले वाला चूज करना है बस, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। डिस्कवरी एड कहाँ दिखता है? आपके फोन में जब भी हम गूगल ओपन करते हैं, हम अपने फोन में, एंड्रॉइड में स्पेशली मैं बात करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपको डिटेल्स दिखते हैं ना, वो गूगल के थ्रू ही आती है। जैसे मैंने यहाँ पे हाँ, मेरे वाले में आ नहीं रहा है, सर्च कर लेता हूँ। गूगल डिस्कवरी एड्स, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे जो भी आपके उसके अकॉर्डिंग है ना, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिखाते हैं आपको। ठीक है, जो भी आपने इसमें आपने क्या डाला ऊपर गूगल, ये बाय डिफॉल्ट ही गूगल का दिखा रहा है, गूगल डिस्कवरी इसी को बोलते हैं। मैंने गूगल डिस्कवरी सर्च किया था। अच्छा, गूगल डिस्कवरी मतलब है बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपके, जैसे मैंने आपने यहाँ पे सपोज इसमें अब आप, मैंने गूगल खोला है ना, आप गूगल खोला तो ये गूगल खोला तो ये आ गया, तो ये क्या है इसमें डिस्कवरी एड कौन से, देखो आपने ये तो आपने इसमें खोला ना, ये हटा ही दो ना, इसको लाइन ये हटा दो ना आपको, मैंने ये तो आपने ओपन किया आपके इसमें सफारी में। हाँ, ठीक है, बाकी गूगल का तो अलग ही आता है, मेरा दिखाऊंगा, मेरा वाला भी सेम ही है, मतलब एप्लीकेशन है ना गूगल का खुद का, ये वाला है जैसे मैंने ओपन किया। ठीक है, तो जैसे मैं अपने आप ना, देखो मैंने कुछ सर्च नहीं किया, फिर भी मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें मुझे दिखा रहा है। देख रहे हो, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे एसईओ एक्सपर्ट का कुछ है, किसी का मोबाइल से रिलेटेड, क्योंकि मुझे प्लान है भी चेंज करने का, लैपटॉप डेटा साइंस कोर्स दिखा रहा है मुझे, मतलब मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग में किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, इंटीरियर पे किसी का, इसलिए दिखा रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज मुझे जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे भी अगर एड दिखाना है तो वो डिस्कवरी। अब देखो एड कैसे दिखते हैं, यहाँ पे किसी न किसी का एड चल रहा होगा, दिखाऊंगा, ऊपर से आ जाता हूँ। तो स्पॉन्सर करके दिख जाएगा आपको किसी न किसी में, दिख रहा है स्पॉन्सर्ड, समझ रहे हो? तो इस कंपनी ने एड चला रखा बीच में, लेकिन हमें पता नहीं चला ना कि एड है। इस तरीके से एड हमारा बीच में ही दिख जाएगा किसी के, तो जब कोई क्लिक करेगा इनके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके वेबसाइट आ गई। इस तरीके से हमारा ये डिस्कवरी होता है।
कि गूगल का जो हमारा सर्च इंटेंट है, हमारा जो इंटेंट है उसके अकॉर्डिंग तो गूगल हमें दिखता है। तो आपका डिस्कवरी होता है। यानी ये हमें दिखता है, मतलब उसको डिस्कवरी बोलते हैं। हमारा उसमें बोल सकते हैं पर्सनलाइज्ड होता है हमारा ये, ठीक है, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने मोबाइल सर्च किया, लैपटॉप वगैरह, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास और चीजें आएंगी, उसी के बीच में वो ऐड आ जाएगा। तो पर्सनलाइज्ड होता है। हाँ, एज पर इंटेंट। अब एक और होता है GMB पे, गूगल मैप पे आपको दिखाना है ओनली एंड ओनली, ठीक है। अच्छा, डिस्कवरी वाला एड आपका है ना, आप दिखाना चाहो तो आपका उसमें भी दिख जाता है, जीमेल पे भी दिखता है, ठीक है। जीमेल पे भी आपका ये वाला आता है। कैसे दिखता है जीमेल पे? जैसे आपके में ओपन करते हैं हम जीमेल, जीमेल में देखो प्रमोशन करके एक टैब दिखता है आपको, दिख रहा है प्रमोशन वाला टैब। इस पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे के सारे है ना स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। कैनवा के आ रखे हैं आपके पास, होस्टिंगर का कुछ आ रखा है। तो ये जो भी ये है ना प्रमोशन वाला, किसी भी टैब पे आप क्लिक करो, जैसे इस पे क्लिक किया, ये स्पॉन्सर्ड है। ओके, ये सब ऐड है। हाँ, ये सब ऐड। जब भी प्रमोशन था ना, नहीं पता था क्या? हाँ, तो इसीलिए तेरे को बिठाया, मैंने कहा तेरा भी उसी चीज से रिलेटेड चल रहा ना तेरा इंटरव्यूज। तो ये जितना भी प्रमोशन में आपको दिखता है ना, ये सारे के सारे एड्स हैं। गूगल ने खुद ने भी गूगल एड्स का भी एड दे रखा है, आपको दिख भी रहा है ना, स्पॉन्सर्ड। कुछ आपको जनरल वैसे भी आ रखा है। अब कई जगह तो देखो आपको स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, कई जगह नहीं दिख रहा है। इन दोनों में डिफरेंस समझो। जो दिख रहा है वो तो डायरेक्टली गूगल एड्स के थ्रू है ही। जहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं दिख रहा, उसका मतलब क्या है कि उन्होंने आपको जब ईमेल किया ना, वो बल्क मार्केटिंग करके किया है। प्रमोशन के लिए हम नहीं करते 10,000 लोगों को एक साथ बल्क ईमेल मार्केटिंग करते हैं, जो अपने को भी करनी आ गया अभी, है ना। तो उस तरीके से जो मार्केटिंग करेगी वो प्रमोशन में दिखाता है, वो डायरेक्टली इनबॉक्स में नहीं आता फर्स्ट टाइम। जब एक बार हम इंटरेस्ट लेके उसको एक दो बार ओपन कर लेते हैं, तब फिर वो इनबॉक्स में आना स्टार्ट होता है। तो अभी के लिए हमारे लिए वो प्रमोशन है, क्योंकि हम उस पर इंटरेक्ट ही नहीं उन चीजों से, ठीक है। तो ये आपका डिस्कवरी का ही पार्ट है जीमेल वाला। प्रमोशन आप तो गूगल स्पॉन्सर तो आपके गूगल ऐड गूगल डालता है स्पॉन्सर, राइट। हाँ, हमने पैसे दिए, उसने स्पॉन्सर कर दिया। हाँ। अब ये इसमें जो कैनवास ये किसने डाले ये हुए हैं? इन्होंने क्या कर रखा है, कैनवा ने, आपने जैसे कैनवा पे साइन अप किया है इस वाली ईमेल आईडी, राइट। तो कैनवा ने क्या किया कि अपने जितने भी यूजर है जिन्होंने साइन अप कर रखा है फ्री वाला प्लान, सबको बल्क मार्केटिंग करके 1,50,000 जितने भी यूजर है सबको बल्क में वो मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए आपको प्रमोशन में दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो प्रमोशन करा हुआ है और एक साथ उन्होंने लाखों लोगों को किया है। एक आपको करता तो आपको इनबॉक्स में आ जाता, प्राइमरी में आ जाता, बट वो लाखों को किया है ना, इस वजह से यहाँ पे प्रमोशन में शो कर रहा है। अच्छा, ओके, हाँ जी, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे क्विलबोट है, स्पॉन्सर्ड है। तो जो स्पॉन्सर्ड वाले हैं वो जीमेल पे भी आते हैं, इसको भी हम डिस्कवरी में लेते हैं। नहीं, वो दूसरे में पॉइंट है कि ये नॉर्मल इनबॉक्स में क्यों नहीं आ रहा? बताया तो, जब बल्क में मार्केटिंग करते हैं और जब तक आप उस चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं हो। अच्छा, अगर मैंने को इसको दबा दिया, हाँ, कभी आपने क्लिक ही नहीं किया, जैसे एक दो बार आपने क्लिक कर लिया फिर तो आपको इनबॉक्स में आ जाएगा, बट इससे पहले आपने कभी इंटरेक्ट नहीं किया तो वो प्रमोशन में ही दिखाएगा। ठीक 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 है। गूगल आपकी ऑडियंस को खराब नहीं करना चाहता ना, इसलिए वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखाता इसके अंदर, क्योंकि आपकी प्राइमरी है चीजें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं गूगल मैप पे। गूगल मैप पे भी तो एड दिखते हैं जब हम सर्च करते हैं नियर बाई मी करके। अगर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट हेयर सैलून नियर मी, ये मैंने गूगल ओपन किया, बेस्ट हेयर सैलून नियर मी, किसी ने एड चला रखा होगा तो आ जाएगा, नहीं चला रखा। तो गीतांजलि सैलून स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, बड़ा है, मतलब ब्रांड है, गुड स्टाइल। ये तो मतलब फ्री वाले आ रहे हैं ऑर्गेनिक, बट इसका देखो रेटिंग कितना आ रहा है, 4.9। कितने लोगों ने रेट किया है? 2.9 के, मतलब लगभग 3,000 लोगों ने रेटिंग दी है। 4.9 रेटिंग है, 10 साल से है मार्केट में, फिर भी इसके नीचे आ रहे हैं क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। जबकि इसकी रेटिंग देखो कितनी है, 4.5 है, ठीक है। और इसके कितने लोगों ने रेट किया है? 933, मतलब 933 ने। तो टॉप पे क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ स्पॉन्सर्स, क्योंकि इसने गूगल को पे किया है टॉप पे दिखने के लिए। ये तो जीएमबी है ना? हाँ, ये जीएमबी है, गूगल बिजनेस, गूगल मैप पे दिखाने के लिए इसको। हाँ, इसके, हाँ, इसके एड को अलग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताता हूँ। इसको जीएमबी भी बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस, गूगल मैप पे लिस्टिंग। इस एड को बोलते हैं स्मार्ट एड, ठीक है। गूगल माई बिजनेस में लिख दो जी, हाँ, गूगल अच्छा। माई बिजनेस, इसको बोलते हैं स्मार्ट एड,
ये तब तक स्मार्ट है जब तक आपको ओनली एंड ओनली गूगल मैप पे दिखाना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, जैसे सैलून वाले ही है, ये चाहते हैं कि अगर कोई आसपास में 2 किलोमीटर तक किसी थर्ड पार्टी पे भी सर्च करे या गूगल पे वैसे सर्च करे तो भी हमारा दिखे, समझ रहे हो? ऐसी भी तो कैंपेन एक होनी चाहिए ना, जिसमें क्या है कि कोई कहीं भी सर्च करे हमारा दिखे। उसके लिए भी गूगल ने बनाया है रिसेंटली, मतलब साल भर होगी वैसे तो, एक छठा टाइप का जो लास्ट कैंपेन है, दैट इज परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस जैसे हम मेडिटेक्स डालते हैं तो वो खुलता है, MEDITTIX वाला खुलता है हमेशा। नहीं, वो तो सर्च पे खुलता है, हाँ, वो तो ऑर्गेनिक है ना, वो तो पहले खुलता था जब तक हमने बता ही नहीं रखा, तो रिलेटेड नाम गूगल को जो भी दिखा वो दिखा देता था। बट जब हमने गूगल सर्च कंसोल के थ्रू बता दिया, अपनी वेबसाइट को क्रॉल करा लिया, तो फिर हमारा ही आता है अब तो, है ना? अब तो पूरा पेज ही हमारा आता है मेरी टेक्स्ट पे ही। तो परफॉर्मेंस मैक्स मार्केटिंग क्या होती है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ पहले आपको। मान के चलो अब आपको ब्रांडिंग करनी, प्रमोशन करना अच्छे लेवल का, है ना, अच्छे बजट के साथ, और आप चाहते हो कि आपने कोई सैलून ओपन किया, कोई क्लिनिक है, इंस्टीट्यूट है आपका, मतलब लोकल बिजनेस है, आप चाहते हो कि 5 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे सबको पता चल जाए। भले डेली का आपको 5,000-10,000 खर्च करना पड़ रहा है एक महीने तक, कोई बात नहीं, लेकिन सबको पता चल जाए। तो परफॉर्मेंस मैक्स मार्केटिंग जो है, या परफॉर्मेंस मैक्स जो कैंपेन है, इसकी हेल्प से गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे एड चला सकते हैं। इस एक ही कैंपेन में हम सब पे एड चला सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमें अलग अलग चलाना है तो सेपरेट है इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स के लिए। बट इफ यू थिंक कि हमें एक सिंगल कैंपेन हो जाए जिसमें हम एक कैंपेन के थ्रू सब जगह ऐड चला दें, वो ऐड हमारा डिस्प्ले पे भी दिखे, किसी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे भी दिखे, गूगल सर्च पे कोई क्लिक करे वहां भी दिखे, डिस्कवरी पे भी दिखे, गूगल मैप पे भी दिखे, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है परफॉर्मेंस मैक्स वाला कैंपेन, ठीक है? तो हम पहले सर्च वाला करेंगे। नहीं तो ठीक है, वो लेकिन एग्जैक्टली आपने क्या बताया, होता क्या है ये परफॉर्मेंस मैक्स, होता क्या है? मतलब अगर मैं परफॉर्मेंस मैक्स वाला, जैसे ये भी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये अगर चूज कर लिया तो हमारा एड यहाँ दिखेगा। परफॉर्मेंस मैक्स आपने चूज कर लिया और इसको फिर आपने इसके अकॉर्डिंग डिटेल डाल दिया, तो फिर आपका एड हर जगह दिख जाएगा। वो यूट्यूब पे भी दिखेगा, डिस्प्ले पे, गूगल सर्च पे, गूगल मैप पे, जीमेल पे भी दिखेगा, गूगल डिस्कवरी पे भी दिखेगा, एवरीवेयर। ये तो उसमें देन अब सब हमने परफॉर्मेंस मैक्स डाला, हाँ, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, हाँ। कैंपेन डाला, तो अगर ये डाल रहे हैं तो अगर हमारा सपोज सर्च कैंपेन में दिख रहा है तो ये उस समय सर्च कैंपेन कहलाएगा परफॉर्मेंस मैक्स? हाँ, मतलब लोगों को जो दिखेगा उनको तो लगेगा ये सर्च कैंपेन ही है। लेकिन ये पीछे डाला हुआ है तो सब जगह यहाँ भी हमने, तो उसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी दिखा हुआ है। कॉन्फ़िगर नहीं, कॉन्फ़िगर हमें क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए आप समझो। इसके लिए सर्च में भी दिखता है, ठीक है? परफॉर्मेंस मैक्स क्या है कि एवरीवेयर में, एक बार लिख देता हूँ, एवरीवेयर, यानी जो ऊपर के जितने भी कैंपेन की हमने बात करी सब जगह दिखेगा। अब हाँ, मैं बात कर रहा था, अब जैसे सर्च की बात करें, सर्च के केस में नीड क्या होती है? कीवर्ड्स की। लोग कीवर्ड ही तो सर्च करेंगे ना। यस। तो परफॉर्मेंस मैक्स से आपसे कीवर्ड भी मांगता है गूगल कि किस किस कीवर्ड पे दिखाना, वो भी ले लेगा आपसे इनपुट, ठीक है? पहली चीज, डिस्प्ले में क्या चाहिए आपको, दूसरे की वेबसाइट पे क्या दिखाते हो आप? बैनर दिखाओगे, क्रिएटिव्स दिखाते हो ना, बैनर भी ले लेता आपसे पहले, 20 इमेज लेता आपसे, 5 से 20 के बीच में आप कितने भी डाल सकते हैं, अप टू यू। तो अप टू 20 इमेजेस हम अपलोड कर सकते हैं। तो बैनर या फिर इमेजेस भी आपसे पहले ले लेता है जब कैंपेन सेटअप करते हैं। तो आपका डिस्प्ले वाला भी काम हो गया, ठीक है? ये मुझे यहाँ लिखना था, सॉरी। तो डिस्प्ले कैंपेन हो गया आपका, सर्च वाला हो गया। तीसरा कौन सा रहता है? वीडियो एड्स। तो परफॉर्मेंस मैक्स से आपसे कम से कम 1 से 3 वीडियोस भी लेता है कि कौन सा वीडियो आपने यूज करना है, अगर हमें यूट्यूब पे दिखाना है तो आप अपना वीडियो वाला भी इसको पहले देते हो। तो आपके यूट्यूब का ना लिंक मांगता है, आपको उस वीडियो को यूट्यूब पे डालना होता है और उस यूट्यूब पे उसका यूआरएल मांगता है, लिंक मतलब। उसकी हेल्प से यूट्यूब पे भी चल गया, इनपुट पहले ले ले रहा है। और डिस्कवरी एड्स में तो वही दिखेंगे आपके बैनर वैनर। अब डिस्कवरी में गूगल क्या करता है, आपके जो सर्च वाले कुछ टेक्स्ट, आप हेडलाइन भी डालते हो उसमें क्या क्या दिखाना है, आपने बैनर भी डाल रखा है, ओके? तो दोनों को मिक्स करके खुद से भी क्रिएटिव्स बना देता है, दोनों को मिक्स करके मर्ज कर देता है। आपके इसके टाइटल जो आपके सर्च के अंदर, उसमें जो टाइटल डालोगे वो, और आपने जो क्रिएटिव्स डाले हैं डिस्प्ले में, उन दोनों को मर्ज करके क्या करता है, खुद से जनरेट कर देता है। तो वो आपके डिस्प्ले में दिखा देता है, वीडियोस भी जनरेट कर देता है एनिमेशन टाइप। और आपके डिस्कवरी, क्योंकि डिस्कवरी में क्या है कि ओनली इमेज नहीं आती है, डिस्कवरी में आप देखेंगे तो उसमें कुछ और भी कंटेंट आता है। डिस्कवरी में आप देखो, जैसे
ये इस तरीके से देखो इमेज भी आएगी, आ रही है ना इमेज, इमेज के साथ कुछ और कंटेंट आ रहा है, समझ रहे? अब डिस्प्ले में तो आपने क्या कि कंटेंट तो डाला नहीं, तो ये कंटेंट वगैरह क्या कि सर्च के जो टाइटल डालते हैं वहां से कंटेंट भी उठा लेता है या किसी का डिस्क्रिप्शन उठा लेता है और अपने आप मर्ज कर देता है उसको। तो आपका वो वाला काम भी हो गया, डिस्कवरी वाला भी, और वो गूगल मैप पे भी दिखा देता है आपका। ठीक है, इतने ही सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो ये सब जगह दिखा देता है आपका। आपका डिस्कवरी भी आ गया इसमें और आपका जीएमबी भी आ गया। तो अलग अलग अगर हम बात करें तो टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया गूगल ने कि इसकी वजह से हम सब जगह दिखा सकते हैं। अब इसमें अगर हमें दिखाना होता है तो इसमें थोड़ा बजट हमें अच्छा रखना होता है, ठीक है, और स्पेसिफिक एक सिंगल सिटी को टारगेट करो एक बार। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो है ना, कौन से वो दूध का एड आता है ना, कौन से का आता है वो, डेयरी वाले का आता है, सेंचुरी के लिए कुछ ऐसे ही है, नहीं वो अरे डिलाइट का आता है क्या, कंट्री डिलाइट, हाँ कंट्री डिलाइट का आता है ना, कई बार आपने भी देखा होगा। तो उन्होंने क्या कि सिटी वगैरह टारगेट कर करके अपनी ब्रांडिंग उस लेवल पे करी है। अब भी कभी भी आप ओपन करो, आपका पता नहीं, मतलब जो भी फैमिली मेंबर्स है ना, ठीक है, उनको लगभग दिन में एक एड वो दिख ही जाता है। और अलग बात है आप सोशल मीडिया स्क्रॉल ही नहीं करते तो दिखेगा कहाँ से, हम जैसे करते हैं तो हमें दिख जाता है, समझ रहे हो? तो वो उन्होंने स्पेसिफिक एक सिटी को टारगेट करके उसके अकॉर्डिंग वो चलाते हैं। दिल्ली जैसे गुड़गांव उन्होंने कर लिखा, दिल्ली नोएडा कर लिया, फिर जैसे साउथ करना तो साउथ पे फोकस करेंगे या साउथ का अलग चला रहे होंगे, यहाँ का अलग चला रहे हैं, इस तरीके से। तो अगर आपका बजट कम है 1000 तो मिनिमम इसमें मान के चले अपन, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक सिटी से, हाँ मिनिमम, क्योंकि सब प्लेटफॉर्म पे आप दिखाएगा तो 1000 में भी आपको कितने क्लिक्स देगा, एक क्लिक का अगर 100 रुपीज है मान के चलो, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा तो किसी प्लेटफॉर्म पे एक बार दिखेगा, किसी पे 2 बार दिखेगा, 10 क्लिक आते हैं आपका 1000 पूरा, समझ रहे हो? हर प्लेटफॉर्म पे दिखा, 10 क्लिक आने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे समझ रहे हो? क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हो आप, लेकिन उसमें टाइम पूरा लग जाता है इस वजह से क्योंकि आप ही नहीं कर रहे हो ना, बाकी लोग भी कर रहे हैं। A lot of competitors are there in every industry, है ना, हम अकेले तो होते नहीं है, तो वो कॉम्पिटिटर वगैरह भी होते हैं, इस वजह से क्या कभी उनका चल रहा है ऊपर, कभी आपका नीचे, कभी उनका किसी और प्लेटफॉर्म पे, आपका किसी और प्लेटफॉर्म पे, इस तरीके से वो चलता रहता है। हाँ, तो ये तो हमने बात करी है टाइप्स की कि कौन कौन से टाइप है। हम चलाएंगे तो अभी सर्च कैंपेन ही, है ना। अब देखो जब एड चलाते हैं तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकली समझते हैं। हम सर्च कैंपेन मान के चल रहे हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें रेडी रखनी है। ओके, यूजर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। कोई भी विजिटर है सबसे पहले क्या करेगा, वो गूगल पे सर्च करेगा। हम सर्च वाले की बात करें, बाकी पे बात नहीं कर रहे। सबसे पहला काम क्या करेगा कोई भी यूजर, गूगल सर्च करेगा, राइट। गूगल सर्च और वी कैन से कि वो अपना कीवर्ड पुट करेगा। अब जैसे वो अपना कीवर्ड डालेगा उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर मिलेंगे। अब जो यूजर ने कीवर्ड डाले हैं तो ये आपकी और मेरी एज ए बिजनेस ओनर ये नीड है ना कि क्या क्या वो कीवर्ड डाले, हम प्लान करें इसको। एज ए बिजनेस ओनर हमारी नीड है ना कि क्या क्या कीवर्ड पे हमें अपना एड दिखाना है, हमारे लिए वो रिलेवेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहला जो चीज होगी हमारे लिए वो क्या हो गया, कीवर्ड प्लानिंग, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कीवर्ड प्लान करना है कि किस किस कीवर्ड पे हमें रैंक करना है। ऐसा नहीं कि सब पे हमें करना है, जो हमें लगता है कि हाँ ये हमें बिल्कुल बिजनेस दे सकता है कीवर्ड, उस पे करें। कीवर्ड में वहाँ कंफ्यूजन होती है, बोलो लोकेशन कहाँ पे लेना है और विदाउट लोकेशन कहाँ पे लेना है। कैसे, जैसे कोई यूजर यहाँ पे सर्च कर रहा है कि गूगल डाटा एनालिटिक्स कोर्स, एक ये हो गया, एक ये कोर्स हो गया कि डाटा एनालिटिक्स कोर्स इन गुड़गांव। हाँ, तो किस केस में हम दोनों सर्च करते हैं, राइट। जैसे ऐसा सिनेरियो होता है उसमें क्या होता है, जैसे आपने लोकेशन तो पहले प्लान कर ली, लोकेशन से पहले प्लान, ठीक है, लोकेशन आपने गुड़गांव, वो क्योंकि लोकेशन का तो अलग से आपको ऑप्शन मिलता है, ये तो कीवर्ड बता रहा हूँ मैं, लोकेशन का अलग से ऑप्शन मिलता है ऑडियंस टारगेटिंग का। आपने लोकेशन अगर गुड़गांव, दिल्ली या इस तरीके से सर्च कर रखी है, तो अगर आपने गुड़गांव लोकेशन डाली हुई है, फिर अगर वो गुड़गांव करके सर्च करेगा तो आपका दिखेगा। और अगर आप बोल रहे हो कि जिस किसने गुड़गांव नहीं डाला उसको क्या, समझ रहे हो, उस केस में फिर डिपेंड करता है कि वो यूजर गुड़गांव से है कि नहीं है। इफ डेफिनेटली ही इज फ्रॉम गुड़गांव ना, देन तो डेफिनेटली आपका दिखेगा। मुझे दोनों चूज करना है, नहीं, आपने लोकेशन में लोकेशन चूज करनी है ना। अच्छा, कीवर्ड में आप बोल रहे हो, हाँ कीवर्ड में आप दोनों रख सकते हो, और आप नहीं रखोगे तो भी गुड़गांव पिक कर लेगा वो। कैसे, जैसे आपने रखा डेटा एनालिटिक्स कोर्स, एक तो आपने, या डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने सर्च किया, एक आपने किया डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, समझ रहे हो। तो आपने जब लोकेशन में गुड़गांव डाल दिया ना, तो वो ओनली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक सर्च करेगा तो भी दिख जाएगा आपका, उसी में डालने की जरूरत ही नहीं है आपको, समझ लो। इन गुड़गांव डालेगा तो गूगल को पता है कि आपने इन गुड़गांव तो किया है, क्योंकि लोकेशन टारगेट करी हुई है, तो वहां से पिक कर लेगा। हाँ,
तो सबसे पहला काम होता है हमारा कीवर्ड प्लानिंग कि किन किन कीवर्ड्स पे रैंक करना है। सेकेंड, उसके बाद जब कोई यूजर सर्च करता है, हम प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। जैसे हमने सर्च किया, चलो भाई किसी ने चलाए रखा और डेटा साइंस पे ही चला लेते हैं, 10 मिनट ही और चले गए। डेटा साइंस इंस्टीट्यूट गुड़गांव कर दिया उनके साथ, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड करके ऐड आ रहे, यानी सबसे पहले प्लानिंग क्या थी, यूजर क्या सर्च करे, क्वेरी आ गई है ना, क्या क्या कीवर्ड रखने, इन कंपनीज अपने हिसाब से रखे हुए थे, हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। उसके बाद स्पॉन्सर करके आपका ऐड इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज दिख रही है, एक तो आपका यूआरएल दिख रहा है। यूआरएल का मतलब है कि जब लोग उस पर क्लिक करें तो कौन से पेज पे जाएंगे, यानी वो आपका लैंडिंग पेज, जिस पेज पे वो लैंड कर रहे हैं। इट माइट बी योर वेबसाइट और इट माइट बी योर सिंगल पेज। ओके, तो सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपके वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेज की, कि उनको लैंड कहाँ कराना है। क्योंकि मेटा के केस में तो क्या होता है कि आपको कहीं रिडायरेक्ट नहीं करना होता, समझ रहे, जो आपने कैंपेन वहीं पे उसी पे चल जाता है, आपके पेज पे, फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। बट गूगल के केस में क्लिक करके कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा आपको उसको, तो आपको वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। थर्ड, इसी के साथ तीसरी चीज देखो क्या आ रहा है, दीज आर द टाइटल्स। अब जो लोग, ये किसी ने क्लिक किया, मैंने लिखा डेटा साइंस इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, इसका टाइटल देखो डेटा साइंस कोर्स, फीस आएगी 29,000 है ना, ऑफर एंड सून। नीचे देखते हैं डेटा साइंस इन गुड़गांव 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट। अब मुझे 100% प्लेसमेंट के हिसाब से देखना है, ठीक है। आई एम जॉब सीकर, मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं इस पे क्लिक करूंगा, समझ रहे, इसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ, जबकि दोनों एड चल रहे हैं। अब प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, टाइटल। तो थर्ड प्रायोरिटी क्या है, लोग क्लिक कब करेंगे, जब आपका टाइटल भी अट्रैक्टिव होगा। इसी से आपको सीटीआर मिलेगा, जो क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है ना, वो इसी से बढ़ता है। तो थर्ड आपकी रिक्वायरमेंट है टाइटल, इसको हेडलाइंस भी बोलते हैं। हाँ जी, 30 कैरेक्टर का होता है। हाँ, तो 30 कैरेक्टर में हमारा कीवर्ड पूरा आ नहीं रहा है। हाँ, तो 2 लेता है ना एक साथ, गूगल यहाँ पे 2 ले रहे हैं, 15 16 आई कैन चूज अप टू 20, ठीक है। या आपको 1 to 20 का ऑप्शन देता है, मिनिमम 3 तो आपने डालने पड़ते हैं, अप टू 20 आप डाल सकते हो टोटल हेडलाइंस। तो अगर कीवर्ड नहीं आ रहा है एक में पूरा, तो दूसरा भी आएगा ना साथ में। यहाँ पे आप देखो ना, जैसे डेटा साइंस कोर्स आ रहा है, इसका ये फुल स्टॉप आ गया, देन आपका एक और भी तो टाइटल आ रहा है, ये दूसरे बॉक्स में डाला हुआ है, ये दूसरे बॉक्स में डला हुआ है। तो दोनों को मर्ज कर दिया उसने, यूजर के इंटेंट को समझ के कि इस यूजर का इंटेंट क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग। पहले एक तो आपका वैसा दिखेगा जैसा आपने सर्च किया, जैसे डेटा साइंस है ना, तो डेटा साइंस देखो इसमें भी आ रहा है, डेटा साइंस कोर्स, डेटा साइंस इन गुड़गांव इसमें भी आ रहा है। सेकेंड वाली लाइन इसमें जैसे फीस शो कर दी 29,000, इसमें इन्होंने 100% प्लेसमेंट। थर्ड पे और आते हैं, थर्ड एक और भी देखो, इसमें भी डेटा साइंस कोर्स तो सेम है, आगे का आप देखो डेटा साइंस कोर्स इन गुड़गांव। तो ये दोनों सेम रिलेवेंट से हो गए, है ना, इसमें कुछ अलग से है नहीं कि इन्होंने हो सकता है ज्यादा डाले नहीं होंगे, इन्होंने ज्यादा डाले नहीं है टाइटल। डाला भी होता है तो गूगल क्या करता है कि सबका एक तरह से नहीं लेता। हाँ, एक जैसा तो नहीं दिखाएगा ना, एक जैसा दिखाएगा तो बंदा फिर क्लिक किस पे करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, समझ वो चीज भी है। तो गूगल अपने अकॉर्डिंग पिक करता हो। तो ये हमने तीसरी चीज समझी क्या, कि टाइटल भी जरूरी है। इससे क्या फायदा होगा, कीवर्ड से क्या फायदा है समझो, कीवर्ड से क्या हो गया,